हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आज का सेशन भी बहुत खास होने वाला है क्योंकि आप लोगों के सामने दो परिस्थितियां होंगी। पहली परिस्थितियां कि आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार और मेहमानों की बात करें, बुआ भतीजों की बात करें, मामा ताऊ के बच्चे टीचर बन गए होंगे। और दूसरी परिस्थिति ऐसी होंगी, घर वालों ने बड़ी उम्मीद से तुम्हें ग्रेजुएशन करवा करके बीएड करवाई होगी या 12वीं करा करके बीएसटीसी करवाई होगी। उसके बाद उम्मीद कर रहे होंगे कि टीचर कब बनेगा। मतलब तुम्हारे ऊपर घर परिवार वालों का और अड़ोसी पड़ोसियों का बहुत सारा बर्डन पड़ा हुआ कि भैया टीचर बनना है। और उसी टीचर के बर्डन के नीचे आप लोग दबे हो। लेकिन अब दबना नहीं है क्योंकि तैयारी करनी है बेहतर, क्योंकि रीट की एग्जाम होने जा रही है 27-28 फरवरी को। क्योंकि इसी रीट के माध्यम से आप बन सकते हो राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड के शिक्षक। जी हां, तो रीट 2024 की बात करें, अब अंतिम 25 दिन आपके पास बचे। और ये अंतिम 25 दिन सिर्फ आपके पास बचे अपनी तकदीर बदलने के लिए, अपनी तस्वीर बदलने के लिए, अपनी दशा और दिशा बदलने के लिए। क्योंकि इस 25 दिन के बाद जब आप रीट की एग्जाम दे दोगे, उसके बाद तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे हाथों के अंदर कि तुमसे कह सको कि मेरी रीट क्वालिफाई होगी या नहीं होगी। क्योंकि जिसकी रीट क्वालिफाई होगी वो आने वाले 30,000 टीचर भर्ती परीक्षा के अंदर बैठ पाएगा, और जिनकी रीट क्वालिफाई नहीं हुई वो नहीं बैठ पाएगा। तो अंतिम 25 दिन है। अंतिम 25 दिन के अंदर अभी भी यदि आप प्लान बनाते हो ना, लास्ट 25 दिन की बात करें, इस 25 दिन के अंदर भी यदि आप प्लान बनाते हो तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। इस 25 दिन के अंदर 10 दिन है तुम्हारे पास रिवीजन के। जी हां, 10 दिन के अंदर आप रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन की बात करें, रिवीजन, जी हां, रिवीजन की बात करें, ये आपको करना ही है। 10 दिन आपको रिवीजन करना है। फटाफट से देख सकते हो कि हाँ फर्स्ट रिवीजन होगा, क्योंकि इतने दिन से पढ़ रहे हो, शॉर्ट नोट तुम्हारे बन गए होंगे, आपने एक दो बार पहले भी पढ़ा होगा। अब तो 10 दिन का रिवीजन का मतलब वो है कि हाँ मुझे आता है, बस आंखों के सामने निकालना कि जब एग्जाम हॉल में बैठे तो बातें हमें याद आ जाए। उसके बाद में अगले जो 10 दिन की बात करें, इस 10 दिन के अंदर आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। टेस्ट सीरीज, जी हाँ, आप लोगों को टेस्ट सीरीज के गो थ्रू होना चाहिए और कम से कम 5-10 टेस्ट तो आपको देने ही चाहिए। यदि सपोज करो आज ने टेस्ट की बात करें, 10 टेस्ट हैं, आज आपने पहला टेस्ट दिया, इस पहले टेस्ट के अंदर आपका जो भी स्कोर रहा है, इस स्कोर से आपके सामने दो चीजें क्लियर हो जाएंगे कि आपके इस रेट के अंदर कौन सा पार्ट है जो आपका कमजोर है। और एग्जैक्ट उसी दिन उस पार्ट को पढ़ करके तैयार कर लो, मजा आ जाएगा, मतलब रिवीजन हो जाएगा। अगले दिन दोबारा टॉपिक पेपर दिया, उसके अंदर कौन सा टॉपिक आपका कमजोर रहा, अगले दिन उसी को पूरा दिन उसी को धोना, उसको रिवीजन करो। मतलब ये 10 दिन तो सीधे सीधे रिवीजन के हैं। ये 10 दिन टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज के माध्यम से उस बिंदुओं का रिवीजन का है, ये भी रिवीजन है। और उसके बाद में अंतिम दिन बचे 5। अंतिम दिन क्या बचे? 5। इस 5 दिन के अंदर सिर्फ आपको उनको रिकॉल करना है, आपको मन को शांत रखना है, एक हाइपर नहीं होना है, और जो चीजें याद है अपने आप पे भरोसा रखना है। मतलब बहुत सारी चीजें बदली जा सकती हैं। अंतिम 25 दिन के अंदर आप गेम पलट सकते हो, अभी भी पलट सकते हो। जी हाँ, यदि आपने ठानते हो, मानते हो, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे सब आपको स्कोर करना, समझो बात को। यहाँ पर आपको यो नहीं है कि आप इतना स्कोर करोगे तो सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आपको स्कोर करना है पास होने के लिए। यहाँ पर स्कोर करना पास होने के लिए। जिन बच्चों ने अभी भी तैयारी नहीं की ना, यदि वो मान के चले कि मुझे स्कोर करना पास होने के लिए, तो अभी भी इस 25 दिन के अंदर स्कोर कर सकते हैं पास होने के लिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उन्हें पहले कभी किताब नहीं पढ़ी होगी। भैया ग्रेजुएशन करके आया है या 12वीं करके आया तो पढ़ा तो होगा, बीएसटीसी किया है, बीएड किया, पढ़ा तो है, तो बहुत कुछ तो उसे आता है। बस अंतिम 25 दिन के अंदर उसको देखना ही तो है। मतलब देख करके भी आप यदि अपने आप पे विश्वास रखते हो, अपनी क्षमताओं पे विश्वास रखते हो, आपके अंदर एक जुनून है, जोश है, तो उन चीजों को याद कर सकते हो, ताकि इतना तो पढ़ सकते हो कि एग्जाम में आए तब उसको रिकॉल कर सको। और लेकिन हाँ, अब इस एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो दूसरी बार एग्जाम दे रहे होंगे और उनके ऊपर मन में एक फोबिया होता है एग्जाम हॉल का कि सर एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं ना, बहुत अच्छी तैयारी होती है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। तो उसी एग्जाम हॉल के अंदर जब आपका फोबिया होता है, उस फोबिया को दूर करने के लिए उत्कृष्ट क्लासेस अपने सभी जिला मुख्यालय के ऊपर एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट का आयोजन करवाने जा रहा है। जी हां, और यहां पर ये मॉक टेस्ट जो होगा, इसका आयोजन होगा आपके 9 तारीख को। और इसमें रजिस्ट्रेशन कराने की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 4 फरवरी। आज एक तो अपना सर्वर डाउन हो गया था, दूसरा जो हम बात करें, ये 2 फरवरी को अपना आरएस के एग्जाम भी थी। तो इसी को लेकर के बहुत सारे बच्चे आरएस वाले जो थे वो भी कह रहे थे कि सर हमें भी फॉर्म भरना है। तो किसी कारणवश सर्वर में कुछ गड़बड़ आने की वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तिथि को 2 दिन आगे कर देते हैं। तो आज इसकी वजह से अंतिम तिथि थी, लेकिन अब इसके 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया। मतलब इस क्यूआर कोड के ऊपर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और 4 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। 9 फरवरी को एग्जाम होगी। इस एग्जाम हॉल के अंदर आपको पेपर जो मिलेगा वो मिलेगा आपके नए सिलेबस के अनुसार, आपके रीट के पैटर्न के अनुसार। और इस एग्जाम हॉल का पूरा जो एनवायरनमेंट होगा वो ऐसा जैसा आप रीट में देखने वाले हो। मतलब आपके रीट का जो फोबिया होता है, एग्जाम हॉल का जो फोबिया होता है, वो आप यहां पे निकाल सकते हो और 9 तारीख को पेपर देख करके अपनी तैयारी को जा सकते हो। उसके बाद भी आपके पास 15 दिन बचेंगे। उन 15 दिन के अंदर बहुत कुछ बदलाव कर सकते हो। तो यदि आप चाहते हो कि 2025 आपकी हो और टीचर बनने वाली 2025 हो, तो इस रीट मॉक टेस्ट में बैठना न भूलें, क्योंकि ये आपकी दशा और दिशा बदलने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना। धन्यवाद।